Hello everyone, today I am going to continue our MCQ series which is based on English renowned poet John Milton. This is part second of our super MCQ series. If you are new to our YouTube channel, please subscribe the channel and also press bell icon. This video is very important for exam point of view. So without delay, let's start. MCQ number 21 is Jesus entered the wilderness and fast there for dash days. ठीक है, पूछा गया है जब पैराडाइज रिगेन स्टार्ट होती है तो वहां पर जीसस वाइल्डरनेस में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक सुनसान वीरान जगह पर दिखाई पड़ते हैं, तो वो कितने दिनों का फास्ट रखते हैं वहां पर, क्योंकि वाइल्डरनेस में खाने पीने की कोई चीज वहां पर नहीं है और शैतान वहां पर उनको खूब एल्यूर करता है ताकि वो एक सिन कमिट कर लें, शैतान की बातों में आ जाएं। तो कितने दिनों के लिए उन्होंने फास्ट रखा था ये आपको बताना है, बताइए। 40 डेज, 30 डेज, 20 डेज या 10 डेज। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, 40 डेज तक जो जीसस क्राइस्ट हैं वो फास्ट रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 22। What is the name of the poem that John Milton wrote to commemorate the death of his friend Edward King? ठीक है, पूछा गया है कि जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड्स थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ हो गई थी, उसको कमेमोरेट करने के लिए जॉन मिल्टन ने क्या लिखी है, पोएम लिखी थी। उस पोएम का नाम पूछा गया है आपसे, उस पोएम का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, उस पोएम का नाम है लिसिडास। ठीक है, अब हम लिसिडास से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद कर लेते हैं। लिसिडास जो है एक पास्टोरल एलिजी है। क्या है ये? एक पास्टोरल एलिजी है। ये एक पास्टोरल एलिजी है। ठीक है, इसको लिखा गया था 1637 में, इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1638 में और सेकंड टाइम मिल्टन ने अपने पोएटिकल कलेक्शन के अंदर इसको पब्लिश किया था 1645 के अंदर। डेडिकेट की गई है एडवर्ड किंग को ही। ठीक है, जो फ्रेंड्स थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जिनकी मौत हो गई थी डूबकर आयरिश सी के अंदर, और ये अगस्त 1637 में ही मरे थे और तभी जॉन मिल्टन ने उस साल भी ये पोयम लिखी थी। इसके अंदर टोटल 193 क्या है, लाइंस हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 23। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माउंटेन इन पैराडाइज लॉस्ट? माउंटेन का सिग्निफिकेंस बताना है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर क्या है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंबल ऑफ वर्ल्डली ग्लोरी। ठीक है, ऊंची ऊंची माउंटेन्स वहां पर दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 24। व्हेन डिड जॉन मिल्टन पब्लिश द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट जो है जॉन मिल्टन ने कब पब्लिश की थी और क्यों की थी वो भी मैंने आपको बताया था। पब्लिश किया था इसको 1649 में। 1649 में यानी कि 30 जनवरी 1649 के अंदर जो किंग थे उस टाइम के, कौन थे, चार्ल्स फर्स्ट को 30 जनवरी 1649 में क्या कर दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था। ठीक है, उसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए जॉन मिल्टन ने द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट को लिखा था, सपोर्ट करता रिपब्लिकन को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 25। हाउ डज जीसस रेस्पॉन्ड टू सैटन्स टेम्पटेशन? जीसस जो है वो सैटन की टेम्पटेशन को, उसके बेट को, सिलेक्शन को, लालच को किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं? विद स्क्रिप्चर्स। करेक्ट आंसर है विद स्क्रिप्चर्स, यानी कि उनको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, वो कि धर्म की बातें उनको समझाते बताते हैं कि वो सिन के बहकावे में नहीं आएंगे। मिल्टन्स फर्स्ट मैरिज कब हुई थी या कैसी थी वो आपको बताना है। अच्छा, फर्स्ट मैरिज जो हुई थी वो हुई थी इनके मैरी पॉवेल से। किससे हुई थी? मैरी पॉवेल से हुई थी। उसको डिस्कस बाद में करेंगे, पहले बताइए आंसर क्या है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रूव्ड अ डिसअपॉइंटमेंट। वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी मैरी पॉवेल के साथ में इनकी शादी। मैरी पॉवेल से शादी हुई थी इनकी 1642 से लेकर चली थी 1652 तक। इसके बाद सेकंड मैरिज जो हुई थी इनकी वो हुई थी कैथरीन वुडकॉक से, और थर्ड शादी जो की थी इन्होंने वो की थी एलिजाबेथ मिन्शुल से, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नंबर
27। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल पैराडाइज रिगेन? पैराडाइज रिगेन का सिग्निफिकेंस क्या है इस टाइटल का, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीसस रिगेन्स हिज डिवाइन अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 28। विच पोम कास्ड मिल्टन स्टेचर एज अ पोइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड? यानी कि मिल्टन को सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो किस वर्क ने किया है, यानी किस पोयम ने किया है? तो वो तो आप जान ही गए होंगे, वो है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हम कुछ बातों को जान लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट क्या है? ये एक एपिक पोयम है जॉन मिल्टन की, जिसको उन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था 1667 में। उस टाइम पर 10 बुक्स थी। सेकेंड एडिशन यानी कि सेकेंड टाइम पब्लिश किया था इसको 1674 में। उस टाइम थी 12 बुक्स। ठीक है, ये एपिक पोयम है। इसको लिखा है ब्लैंक वर्स में। किस में लिखा है? ब्लैंक वर्स में लिखा है। इसकी थीम है द फॉल ऑफ मैन। थीम क्या है? द फॉल ऑफ मैन है इसकी थीम। इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। कौन सा मीटर है? आयम्बिक पेंटामीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके नोट्स बना सकते हैं तो आप और बेहतर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ एडम्स कंपेनियन इन पैराडाइज लॉस्ट? ये तो आप जानते होंगे कि एडम का कंपेनियन कौन है, यानी कि उनके साथ में जो लेडी थी वो कौन है, उनकी वाइफ कौन है कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर है ए, वो है ईव। एडम के साथ में ईव का नाम जुड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट एडिशन और पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड एडिशन कब आया था। वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर ज़रूर टाइप करें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ गॉड इन पैराडाइज लॉस्ट? यानी कि गॉड के करेक्टर को बेस्ट डिस्क्राइब्स इनमें से कौन करता है? क्या गॉड वेंजफुल और एंग्री हैं, लविंग एंड मर्सीफुल हैं, डिस्टेंट एंड अनइन्वॉल्व्ड हैं, या वाइस एंड जस्ट हैं? व्हाट विल बी आंसर? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गॉड वाइज और जस्टिस पसंद करने वाले हैं। जस्ट का मतलब होता है जस्टिस, वाइस माने बुद्धिमान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 31। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंग्लिश मोनार्क हु रूल्ड फ्रॉम 1625 टू 1649? ये मैंने आपको अपनी फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वो चार्ल्स फर्स्ट हैं। कौन है वो? चार्ल्स फर्स्ट हैं, जिन्होंने रूल किया था इंग्लैंड पर। कब से कब तक? 1625 से लेकर 1649 तक। ठीक है, और इनके बाद जो है इनको चार्ल्स फर्स्ट को क्या कर दिया गया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था। कॉमनवेल्थ आ गया था उस टाइम पर। ओलिवर क्रोमवेल उसके कौन थे? ओलिवर क्रोमवेल उसके लीडर थे। और मोनार्की रिस्टोर कब हुई थी? वो हुई थी 1660 में। कौन थे उस टाइम पे किंग ऑफ द स्टोरी? तो चार्ल्स सेकंड थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 32। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन की पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, व्हाट डज मिल्टन रेफर टू बाय हिज वन टैलेंट? यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है उसमें जॉन मिल्टन जो है रेफर कर रहे हैं अपने एक वन टैलेंट को। वो किस तरह रेफर कर रहे हैं, यानी कि वो जो वन टैलेंट है वो क्या है? उनका जो वन टैलेंट है वो आपको बताना है। ये वन टैलेंट वो ओरेटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, सिंगिंग है, या राइटिंग है? तो करेक्ट आंसर है ना वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग। मिल्टन अपने राइटिंग स्टाइल के लिए फेमस है, क्योंकि उनका राइटिंग स्टाइल कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्नेट है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया भी था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 33। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि इस वीडियो को लेकर काफ़ी मेहनत की गई है। काफ़ी अच्छे अच्छे और सिलेक्टिव हमने MCQ इसमें लिए हैं। अगर कोई आपका रिव्यू है या कोई आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में ये इंप्रूव करें, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। यानी कि रिव्यू अपना ज़रूर दें कि वीडियो अच्छी है या कैसी भी है, जिस तरह की भी आपको लगी है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं इसमें वो भी आप मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन मिल्टन्स कंसेप्शन ऑफ सैटन? पूछा गया है कि मिल्टन की जो कंसेप्शन है शैतान के रिगार्डिंग, उसका मेजर इन्फ्लुएंस क्या है, वो आपको बताना है। क्लासिकल माइथोलॉजी है, क्रिश्चियन थियोलॉजी है, या रेनेसां ह्यूमनिज्म है, या शेक्सपियर एंड ड्रामा है? बताइए।
देखिए, रेनेसा ह्यूमनिज्म नहीं है, शेक्सपियरियन ड्रामा नहीं है, क्लासिकल माइथोलॉजी या क्रिश्चियन माइथोलॉजी तो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जॉन मिल्टन ने सैटर्न के बारे में लिखा है, तो वो तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, क्रिश्चियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग। चलिए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो है नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंसिक्वेंस ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था, उसका कंसिक्वेंस क्या है वो आपको बताना है। सिविल वॉर, चार्ल्स फर्स्ट और ओलिवर क्रोमवेल ने उसको लीड किया था, यानी कि एक तरफ लीडर चार्ल्स फर्स्ट थे, एक तरफ ओलिवर क्रोमवेल थे। सिविल वॉर करने वाले ओलिवर क्रोमवेल, सॉरी सी बनेगा। सो व्हाट विल बी आंसर, कंसिक्वेंस बताना है सिविल वॉर का। तो सीधी सी बात तो इसमें ये समझ लीजिए कि चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हो गया था सिविल वॉर के चलते ही, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक, ये भी मैंने आपको, ये सब फर्स्ट वीडियो में आई हुई हैं, सब चीज़ें जो आई हुई हैं। द राइज ऑफ प्यूरिटनिज्म, प्यूरिटन, जॉन मिल्टन प्यूरिटन थे, ठीक है। और अच्छा, कैथोलिक और प्यूरिटन होते हैं क्रिश्चियन के अंदर, क्रिश्चियन को टू पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक तो होते हैं क्रिश्चियन कैथोलिक, एक होते हैं प्यूरिटन। तो जॉन मिल्टन प्यूरिटन थे, ठीक है। मान लें कैथोलिक जो है शराब वगैरह पीते हैं, प्यूरिटन को नहीं पीनी चाहिए, एक तो कट्टर कट्टर थे ये लोग, ये कट्टर नहीं थे, ये मॉडरेट हो गए थे, ठीक है। तो सिविल वॉर उन सभी चीज़ों के लिए था, किस तरीके से हम क्रिश्चियनिटी को रिस्टोर कर दें एक हार्ड लेवल पर, यानी कि जिस तरह धर्म कहता है सारे काम उस तरीके से करें, बिल्कुल बिल्कुल भी छूट वगैरह ना हो, ढील वगैरह ना हो, एक तरीके से कट्टर क्रिश्चियन बनाने का पर्पस था इन लोगों का। तो ऑप्शन डी ही है। और जॉन मिल्टन उस चीज़ के समर्थक थे कंप्लीटली, प्यूरिटन थे वो, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जॉन मिल्टन की, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 35। व्हेन एंड वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न। जॉन मिल्टन कब और कहाँ का जन्म हुआ था, ठीक है। तो मैक्सिमम तो ऑप्शंस काफ़ी इजी आपको लग रहे होंगे कि 1608 में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा है, लंदन में हुआ था, दिसंबर 9 के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना, दिसंबर 9 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कितना इजी है आंसर देना इसका बॉर्न का। चलो, डेथ का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, डेथ कब हुई थी। अच्छा, डेथ हुई थी इनकी 65 ईयर की एज में। चलिए, मैंने आपको 65 ईयर में इनकी डेथ हो गई थी। अब जोड़कर आप बता सकते हैं मुझे, बनहिल रो में, लंदन यूके, ठीक है। अच्छा, मरे थे गाउट बीमारी से, GOUT। जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे फिंगर्स में या टोज में, जॉइंट्स, इसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इस बीमारी का भी आप नाम याद जरूर रखें, जरूरी है, इसलिए ही बताया गया है आपको। नंबर 36, जॉन मिल्टन लिसिडास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर। लिसिडास को हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं किस जेनर के अंदर, वो आपको बताना है, और ये मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। क्या है ये एक पास्टोरल एलिजी है। लिसिडास क्या है, एक पास्टोरल एलिजी है, जिसको लिखा गया था 1637 के अंदर। फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1638 में, और बाद में जॉन मिल्टन ने इसको जो अपना पोइटिकल कलेक्शन था उसमें पब्लिश किया था 1645 में। कमोमेरेट करती है ये पोयम इनके जो फ्रेंड हैं एडवर्ड किंग, उनकी डेथ को। टोटल 193 लाइन्स इसके अंदर, ठीक है, ये आप भी याद रखें। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 37, जॉन मिल्टन कोमस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर, ठीक है। कोमस को हम किस जेनर में बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आपको बताना है। कोमस, कोमस जाहिर सी बात है आप इसको मास्क ही कहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो मास्क आप जानते होंगे। अच्छा, कोमस को पब्लिश किया गया था 1637 में, और सब ये प्ले है, ठीक है। और इस प्ले को जो परफॉर्म किया सबसे पहले वो किया था 1634 के अंदर, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 38। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्थी कम्युनिकेंट। पूछो है इनमें से जॉन मिल्टन कंटेम्परेरी कौन है जिसने की वर्थी कम्युनिकेंट लिखी है। इट इज सेड, ये कहा जाता है कि हिज प्रोज, यानी कि इनमें से उस राइटर की प्रोज जो है कैन बी रीड इजीली, इनकी प्रोज जो है इजीली पढ़ी जा सकती है। व्हेन मिल्टन मस्ट बी स्टडी, यानी कि मिल्टन की प्रोज को आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत डीपली समझना पड़ेगा उस चीज को। तो वो कौन है मिल्टन कंटेम्परेरी, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेरेमी टेलर। इन्होंने लिखी है वर्थी कम्युनिकेंट, ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारा वो है नंबर 39। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट्रेस बिल्ट बाय सैटन एंड हिज फॉलोवर इन पैराडाइज लॉस्ट।
पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक पोम है जॉन मिल्टन की, उसके अंदर सैटर्न और उसके जो फॉलोवर्स हैं एक सिटाडेल बनाते हैं, वो एक फोर्ट बनाते हैं, यानी कि एक ऊंचा सा किला बनाते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, पेंडिमोनियम। ठीक है, ये आपको जरूर से याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 40, मेकिंग अ रेफरेंस टू अ पैरेबल फ्रॉम द बाइबल इन एन एग्जांपल ऑफ। बाइबल से कुछ पार्ट लिया और एक पैरेबल बना दी, एक कहानी बना दी छोटी सी उन्होंने, यानी कहीं से कोई रेफरेंस लिया, उस रेफरेंस से एक दूसरी कहानी बना दी। इसे बोलते हैं हम अल्यूजन, हिंदी में बोलते हैं को संकेत। ठीक है, यानी क्लू, कहीं से क्लू लिया और उस क्लू पर आपने पूरी की पूरी पोएम लिख दी, कहीं से क्लू दे देना। तो इसी को हम, ये एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, अल्यूजन, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अल्यूजन। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को कवर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना रिव्यू अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, वीडियो आपको कैसी लगी है या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।